फ्रेंड्स, अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक साई के फेवरेट शेयर कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में। बहुत बड़े एग्रीमेंट के ऊपर में कोल इंडिया ने साइन किया है और इस प्रोजेक्ट में केवल कोल इंडिया शामिल नहीं है, 3 और ज़बरदस्त कंपनियां आपको नजर आएंगी। आप ये कह सकते हैं कि कोल इंडिया के साथ में 3 सितारे और जुड़ चुके हैं जो कोल इंडिया के प्रोजेक्ट में मदद करेंगे और कोल इंडिया आपको आसमान छूते हुए नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया लिमिटेड के बारे में और आज के दिन में ये स्टॉक 2.91% के अपर सर्किट में है। अभी लाइव मार्केट चल रहा है, इसके अंदर में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है और यहाँ पर आप एक दिन का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कोल इंडिया खुलने के साथ ही आपको धीरे ही सही लेकिन अपर ट्रेंड में ही नजर आया है। इसके अंदर जो खबर निकल के आ रही है उस खबर के हिसाब से स्टॉक आपको बहुत जल्द अच्छा खासा टारगेट दिखाने वाला है। यहाँ पर आप 5 दिन का इसका चार्ट देखेंगे तो 1.71% का इसमें रिटर्न दिया है और 1 महीने का चार्ट देखेंगे तो 0.37% का रिटर्न है। लेकिन आप 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इसके अंदर में 24.41% तक का रिटर्न दिया हुआ है, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न 6 महीने के अंदर में कह सकते हैं। यहाँ पर 1 साल का चार्ट आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर में 20.10% का रिटर्न है और 5 साल में देखेंगे तो ये स्टॉक 19.18% तक गिरा हुआ है। तो हम चलेंगे चार्ट पैटर्न के ऊपर में भी और इसका टारगेट निकालने की कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में स्टॉक हमें शॉर्ट टर्म में कितना टारगेट दिखा सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ से आप कोल इंडिया का क्वार्टरली फाइनेंशियल ट्रेंड देख सकते हैं जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर में है। यहाँ पर आपको जबरदस्त बदलाव नजर आएगा। रेवेन्यू इसका 39.51% तक का ग्रोथ किया है और टोटल इनकम आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 178.65% का इनकम हुआ है। ईपीएस देखेंगे तो 178.79% का हुआ है और नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो 99.71% इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। ऑपरेटिंग इनकम 195.07% है, यानी कि बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर में उछाल नज़र आ रहा है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू 21.28% तक बढ़ा हुआ है। यहाँ पर आप इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे Q2 2022 के अंदर में ये स्टॉक आपको माइनस में नजर आ रहा था, लेकिन यहाँ पर Q3 के अंदर में इसने रिकवरी की और 5.34% तक बढ़ गया और यहीं पर 2023 Q1 में आप देखेंगे तो 68.79% तक बढ़ गया है, यानी कि रिकवरी इसकी बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और साथ ही डिविडेंड के बारे में तो इसका कहना ही नहीं है, बहुत ज़बरदस्त डिविडेंड पे आउट करती है। इसी वजह से ये स्टॉक हमारे लिए फेवरेट है। इसका ज़बरदस्त फंडामेंटल है, काफ़ी मजबूत इसका फंडामेंटल है जिसके बेस पे ये हमारे लिए फेवरेट है। साथ ही साथ डिविडेंड भी बहुत अच्छा खासा देती है। सब इस वीडियो को बड़ा ना करते हुए फटाफट चलते हैं उस खबर के ऊपर में जो खबर निकल के आ रही है, जहां पर 3 कंपनियां और कोल इंडिया के साथ में आती हुई नजर आ रही हैं और बहुत बड़ा एग्रीमेंट, बहुत बड़ा अमाउंट और बहुत बड़ा काम इस कंपनी के हाथ लगा है। सो फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के ऊपर में चलें इससे पहले मैं आपको डेट और समय दिखा देना चाहता हूं। 12 अक्टूबर 2022 यानी कि आज की ही डेट है और 12:38 में ये खबर आई है। अगर हम मनी कंट्रोल की माने तो मनी कंट्रोल के हिसाब से कोल इंडिया ने 4 गैसीकरण परियोजनाओं में 3 सार्वजनिक उपकरणों के साथ में भागीदारी की है, यानी कि जो समझौता किया है उसके ऊपर फाइनली हस्ताक्षर हो चुका है। तो इसे हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया ने 4 सतह गैसीकरण परियोजनाओं में स्थापना के 3 सार्वजनिक क्षेत्रों में उपक्रमों में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी कि भेल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और गेल, ये 3 कंपनियां इनके साथ शामिल हैं, जिसके साथ समझौते पे हस्ताक्षर कर लिया गया है। ये तीनों कंपनियां मिलके कोल इंडिया के साथ में काम करने वाली हैं। इनका लक्ष्य आप यहां से पढ़ सकते हैं कि कच्चे तेल के आयात को कम करने के लिए 8 वर्षों में मूल्यवर्धित रसायनों का डाउनस्ट्रीम उत्पादन में उपयोग के लिए 100 मिलियन टन कोयले की सीन गैस परिवर्तन में काम करेंगी। इस काम में तीनों कंपनियां शामिल हैं। सीन गैस के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो इसका 100 मिलियन टन कोयला है जो कोल इंडिया का है उसको सीन गैस परिवर्तन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कोल इंडिया का प्रोडक्शन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। सीन गैस क्या है कि सीन्स विश्लेषण गैस है जिसके अंदर में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। कोयला मंत्रालय ने कहा है कि परियोजनाओं से विदेशी मुद्रा खर्च कम होगा और 23,000 से भी ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल फ़ायदा भी हो रहा है, साथ ही जो हमारे देश के न्यू पीढ़ी है, जो न्यू जनरेशन है, उनके लिए नौकरी भी पैदा कर रही है। तो इसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बाकी आम जनता को भी इसका फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 100 मिलियन टन कोयला है, इसका इस्तेमाल 3 चरणों में किया जाएगा। जो 2020 से 24 के बीच में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश से होगा, जो कि 4 मिलियन टन गैसीफाइड किया जाएगा।
उसके बाद 2020 से 2026 तक है 30,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें 6 मिलियन टन, और तीसरे चरण में जो 2022 से 2030 तक का है, जिसमें 3.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश से 90 मिलियन टन निवेश शामिल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 8 साल का टारगेट इस कंपनी को मिल चुका है। सो फ्रेंड्स, ये खबर आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अब हम चलते हैं उसके टारगेट प्राइस के ऊपर में, इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में, और वहां से हम इसका टारगेट निकालने की कोशिश करते हैं कि अब ये स्टॉक हमें किस लेवल पर नजर आने वाला है। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम इसके चार्ट पैटर्न के ऊपर में आ चुके हैं, और यहाँ पर आपको ब्लैक कलर में इसके ट्रेंड लाइन नजर आ रहा होगा। ये पॉइंट नजर आ रहा होगा जो कि लगभग 20 अक्टूबर 2020 के आसपास का है। इसके बाद से स्टॉक उठना शुरू किया है और कंटिन्यूसली अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर में चल रहा है। यानी कि इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखते हैं तो आगे जो टारगेट आने वाला है वो बहुत जल्द ये स्टॉक 250 रुपये 70 पैसे को टच करने वाली है, क्योंकि ट्रेंड लाइन के हिसाब से अभी का जो अगला इसका पॉइंट होगा, यानी कि आगे जो स्टॉक निकलने वाला है वो आपको इस ट्रेंड लाइन को पार करते हुए नजर आने वाली है। ये ट्रेंड लाइन पार करने के बाद 250 को टच करेगी, और ये लेवल यानी कि आज का जो लेवल है इस स्टॉक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको इतना जूम करके मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो जगह इसका ज़बरदस्त सपोर्ट बन रहा है। एक सपोर्ट यहाँ है और एक सपोर्ट यहाँ है, और दूसरा रेसिस्टेंस पॉइंट ये बन रहा है। यानी कि यहाँ से इस रेसिस्टेंस को क्रॉस करके इसे आगे निकलना ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में इसका अच्छा खासा ग्रोथ नज़र आने वाला है, और इसके अंदर में कंटिन्यूसली पॉजिटिविटी बनी हुई है। तो 250 रुपये के टारगेट के लिए आप इसे शॉर्ट टर्म में बाय करके रख सकते हैं। 250 को बहुत जल्द ये टच कर सकता है। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।